सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि के नियम। उन्हीं नियमों में दीर्घ स्वर संधि के नियमों में फर्स्ट वाला नियम था ए आ प्लस के बाद में ए आ इक्वल आ। इसकी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की थी। सेकंड नियम है ई के बाद में ई प्लस के बाद में भी ई या ई हो तो इनका इक्वल दीर्घ ई हो जाता है। आज सेकंड नियम हम पढ़ेंगे। इसके भी कुछ नियम अलग अलग निकल रहे हैं, उनको निकालेंगे कि ई के बाद में अगर ई हो तो उनका दीर्घ रूप ई हो जाता है। ई के बाद में अगर दीर्घ रूप आए तो इसका भी दीर्घ रूप हो जाता है। ई के बाद में दीर्घ ई के बाद में अगर ह्रस्व ई आए तो इनका भी दीर्घ ई हो जाता है। और दीर्घ ई के बाद में अगर ई आए तो इसका भी दीर्घ रूप हो जाता है। हम इसके भी मुख्य रूप से 4 नियम निकलते हैं। 1 2 3 4 नियम हैं। इसके भी 4 नियमों की चर्चा करेंगे, इनको सीखेंगे। फर्स्ट वाला नियम है ई के बाद में ई इक्वल ई हो जाता है। जैसे अति प्लस इति, जैसे अति प्लस इति प्लस के पहले जस्ट पहले टी में ई मिला हुआ है तो ई को टेक आउट करना है, ई को बाहर निकालना है। यहाँ पे अति शेष रह गया। प्लस के बाद में ई है, ई को टेक आउट करना है, यहाँ पे टी शेष रह गया। प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है। दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो इनका दीर्घ ई हो गया। यहाँ अत शेष था, यहाँ टी शेष था। सबको इक्वल करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो ए व्यंजन में ई मिल गया तो टी बन गया। क्योंकि ये दीर्घ है तो दीर्घ की हमने मात्रा लगाई है और यहाँ पे टी शेष है। हमारा रूप बनता है अतिथि, हमारा रूप बनता है अतिथि, हमारा रूप बनता है अतिथि। उसी प्रकार सेकंड नियम देखते हैं। इति प्लस इंद्र है, इति प्लस इंद्र है। प्लस के जस्ट पहले यहाँ ई है, ई को टेक आउट करते हैं, यहाँ पे तय शेष रह गया। प्लस के बाद में ई है, ई को टेक आउट करते हैं, यहाँ नंद्रा शेष रहता है। कंडीशन मैच करनी है। प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है, फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है। सेकंड कंडीशन प्लस के बाद वाली है तो ई प्लस के बाद में ई है तो यहाँ प्लस के बाद में ई है तो दोनों का इक्वल दीर्घ ई हो रहा है। यहाँ इत शेष था, यहाँ नंद्रा शेष था। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे तय में ई मिला दीर्घ तो टी बन गया तो हमारा रूप बन जाएगा इतिंद्री, हमारा रूप बन जाएगा इतिंद्री। हम इसके रूप कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम इसको सीख सकते हैं। रवि प्लस इंद्र है, गति प्लस इंद्र है, गति प्लस इंद्र है। अगर संधि विच्छेद में हम चलते हैं, जैसे हमारे पास इसका संधि विच्छेद करना है, जैसे पूर्ण पद आ गया सतीन्द्र है, पूर्ण पद है सतीन्द्र है। संधि विच्छेद करने के लिए इसमें से यहाँ जो कंडीशन में दीर्घ ई बन रहा है वहां हमारे को दीर्घ ई ढूंढना है। तो दीर्घ ई यहाँ पे तय के ऊपर है तो यहाँ से ई को टेक आउट करेंगे, यहाँ तय शेष रह गया, यहाँ पे नंद्रा शेष रह गया। यहाँ ई के टुकड़े 2 होते हैं, ई और ई और ई। यहाँ क्या शेष था? सत शेष था, यहाँ पे नंद्रा शेष था। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सती, इन दोनों को मिलाएंगे तो इंद्रा बन जाएगा। इसी रूप से इसका संधि विच्छेद सती प्लस इंद्रा हो जाएगा।
और एग्जाम्पल, अनेक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कर सकते हैं गतीव, गतीव, इतीव। ये फर्स्ट कंडीशन है। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन है ई प्लस दीर्घी, तो इनका भी सवर्ण है, तो दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ई हो गया। उसी में रवि प्लस ईश है, रवि प्लस ईश है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है, तो वह में ई मिला हुआ है, यहाँ वह हलंत हो गया। प्लस के बाद भी टेक आउट करना है वर्ण को, ई को टेक आउट किया, यहाँ पे स शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, इक्वल दोनों का ई हो रहा है। यहाँ पे रव शेष था, यहाँ पे स शेष था, सबको मिलाएंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रवि सह, हमारा रूप बन जाएगा रवि सह। उसी प्रकार सेकंड नियम में हम दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, तो गति प्लस ईश्वर है, गति प्लस ईश्वर है, गति प्लस ईश्वर है। प्लस के पहले जो वर्ण है उसको टेक आउट करना है, प्लस के पहले जस्ट पहले ई है, तो यहाँ पे तय हलंत रह गया, आगे गय बचा हुआ है। प्लस के बाद वालों को भी टेक आउट करना है, तो यहाँ शवर है, शेष रह गया। कंडीशन मैच करेंगे, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, तो दोनों का इक्वल दीर्घ ई हो रहा है, तो इनका भी दीर्घ ई कर देना है। यहाँ पे गत शेष था, यहाँ पे सवरह शेष था, सबको मिलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा तय में ई मिला दीर्घ, तो दीर्घ की मात्रा अलग कर ती बन गया, यहाँ पे रूप बन गया स्वर है, तो हमारा रूप बनेगा गतिस्वर है, हमारा रूप बनेगा गतिस्वर है। इसके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, रवि प्लस ईश्वर है, रवि प्लस ईश्वर है, संपत्ति प्लस ईर्ष्या, सबको होती है, संपत्ति प्लस ईर्ष्या। इसके हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, अगर हम संधि विच्छेद की बात करें, सतीश्वर है, इसमें भी अगर संधि विच्छेद करना है तो हमारे को दीर्घ ई को टेक आउट करना है और यहाँ ई को ढूंढना है, तो तय के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, इसी को टेक आउट करो, यहाँ पे सत शेष रह गया, यहाँ पे सवरह शेष रह गया। ई के दो टुकड़े होते हैं, ई प्लस ई, मैंने यहाँ ऋस्व ई उठाया एक बार, यहाँ लिखा हुआ है सवरह, यहाँ लिखा हुआ है सती सत। अब मैं लिख रहा हूं ईश्वर है, मैं लिख रहा हूं ईश्वर है, दोनों में हम राइट किसको मानेंगे, तो लगभग यही ईश्वर है ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो इसलिए यहां दीर्घ आएगी। और सती में ऋस्व है, दोनों वर्णों को जोड़ो, सती, सती प्लस और आगे क्या बचा हुआ है, ईश्वर है, तो हमारा रूप बन जाएगा सती प्लस ईश्वर है, सती प्लस ईश्वर है। इसके भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, सतीर्षः, सतीर्षः,
संधि विच्छेद कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। गतिशः, दोनों एग्जाम्पलों का हम अभ्यास कर सकते हैं, अपनी संधि में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड नियम की बात की थी हमने। थर्ड नियम है हमारा E प्लस ई इक्वल, दोनों का भी क्या हो रहा है, दीर्घ ई। जैसे नदी प्लस इंद्र है, नदी प्लस इंद्र है, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है ई, यहां शेष रह गया नद, प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है ई, यहां शेष रह गया नंद्र है। प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, तो इक्वल दोनों का हो रहा है ई। यहां शेष था नद, यहां शेष था नंद्र है, सभी को मिल जोड़ेंगे तो द में ई, तो क्या बना डी, और आगे क्या बचा हुआ है नंद्र, तो हमारा रूप बन जाएगा नतीन्द्र है, नतीन्द्र है। उसी प्रकार स्त्री प्लस इच्छति, स्त्री प्लस इच्छति, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो यहाँ ई है, यहां शेष बचा हुआ है स्त्र है, प्लस के बाद वाले को भी टेक आउट करो ई, यहाँ क्षति शेष रह गया। कंडीशन में मिलाना है कि प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में बी ई है, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे ई रूप बनेगा, यहाँ स्त्र शेष रह रहा है, यहाँ पे 36 शेष रह रहा है, सबको मिलाएंगे तो ई त्रय, त्रय में ई मिला तो स्त्री बन गया। आगे शब्द को जोड़ देना है इसमें, तो क्या बना स्त्री क्षति, स्त्री क्षति रूप हमारा बन गया। उसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं, जैसे नदी प्लस इच्छा, स्त्री प्लस इच्छा, हम अभ्यास के द्वारा इनको कर सकते हैं। अगर संधि विच्छेद की बात करूं मैं तो नारिंद्र है, हमारे पास शब्द है नारिंद्र है, इसमें से उसी ई को ध्यान में रखते हुए ई को टेक आउट करना है, ई को अलग करना है, तो ई मिला हुआ है र में, तो यहाँ नार शेष रह गया, यहाँ पे नंद्र शेष रह गया। ई के टुकड़े होते हैं 1 और 2, दो, ई प्लस ई, यहाँ नंद्र शेष है, यहाँ पे नार शेष है, इन दोनों वर्णों को जोड़ देना है तो यहाँ नारी, नारी प्लस इंद्र है, हमारा रूप बन जाएगा नारी प्लस इंद्र है। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, कहने का मतलब इसका अगर यहां से बनाएंगे तो ऐसा रूप आपको मिल जाएगा। महतीन्द्र, महतीन्द्र, महत्यु, महत्यु, इनका अभ्यास कर सकते हैं। जो थर्ड वाली कंडीशन है ई प्लस ई इक्वल ई का हम अभ्यास कर सकते हैं। हमने पढ़ा ई प्लस ई
उसी में स्त्रीच्छिता। इसी की लास्ट कंडीशन है E प्लस ई, इसका भी इक्वल सवर्ण दीर्घ ई हो जाता है। इसमें जैसे नदी प्लस ईसह, ईसह का मतलब पति होता है। यहाँ प्लस के पहले ई को टेक आउट करना है, प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है। आगे शेष रह गया, यहाँ द हलंत और न बचा हुआ, नद शेष रह गया। कंडीशन में प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, दोनों का इक्वल ई हो जाएगा। यहाँ पे नद शेष है, बाद में स बचा हुआ है, सबको जोड़ेंगे तो न द में ई मिला तो क्या बना, नदी से है, हमारा रूप बन जाएगा नदी से। उसी सेकंड है स्त्री प्लस ईश्वर है, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है, यहाँ इस तरह शेष रह गया, प्लस के बाद वाले को टेक आउट करना है, यहाँ रह गया सवर है। प्लस के पहले ई है, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, दोनों का इक्वल ई हो रहा है। यहाँ इस तरह शेष था, यहाँ पे सवरह शेष था, सबको मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा स्त्री स्वर है। दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं हम, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो गया स्त्री स्वर है। इसी के रूप में हम एग्जाम्पल कर सकते हैं नदी प्लस ईश्वर है, महती प्लस ईश है, इसी में संधि विच्छेद सीखेंगे हम पार्वती सह। पार्वती सह संधि विच्छेद करने के लिए हमारे को ई का साउंड या ई वर्ण पे जाना है, और ई वर्ण तय के ऊपर मात्रा के रूप में दिख रहा है, तो यहां से ई को टेक आउट करना है, यहाँ सह शेष रह गया, यहाँ पार्वत शेष रह गया। ई के टुकड़े होते हैं ई प्लस ई, यहाँ पार्वत शेष रहता है, यहाँ सह शेष रहता है। अगर किसी बच्चे के मन में शंका हो कि यहाँ पे दीर्घ ई नहीं आ रहा, ह्रस्व ई आएगा, तो हम अभ्यास कर सकते हैं पार्वती पार्वती। हमने आज तक इनमें से कौन सा शब्द देखा है अपने मन से, अपने ध्यान में कौन सा शब्द है, तो हमेशा आपके ध्यान में फर्स्ट वाला आया होगा पार्वती, तो इसलिए यहाँ पे दीर्घ ई आया। तो यहाँ सभी वर्णों को जोड़ेंगे तो यहाँ बन गया पार्वती, और प्लस के बाद में है ईश है। ईश का मतलब पति होता है, तो पार्वती से है, पार्वती का पति ही। उसी प्रकार इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं हम लक्ष्मी से है, लक्ष्मी से है, पार्वतीश्वर है, पार्वतीश्वर है। इनका हम अभ्यास के लिए इन्हीं दो एग्जाम्पलों को हम अभ्यास के लिए कर सकते हैं, इन अभ्यास के लिए इनको कर सकते हैं। यह हमारा लास्ट वाला नियम था। फर्स्ट वाला नियम ई प्लस ई इक्वल ई, सेकेंड वाला ई प्लस ई इक्वल ई, थर्ड वाला नियम ई प्लस ई इक्वल ई, फोर्थ वाला नियम था ई इक्वल ई बन जाता है ई के बाद में ई आने पर। और नदी प्लस ई से पढ़ा हमने, नदी से है, स्त्री प्लस ईश्वर है, स्त्री ईश्वर है, पार्वती से है, पार्वती प्लस ई से है, हम इनको अभ्यास के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाली क्लास उ उ प्लस उ उ इक्वल उ होता है,
वह पढ़ेंगे। धन्यवाद।